हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं दिव्या। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सीटेट लर्निंग हब पर। तो फ्रेंड्स, आज हम ईवीएस के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो पहले भी पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वनों उन्मूलन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैस संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। देखिए, इसमें पूछ रहा है जो वनोन्मूलन है वो जब कार्य करता है तो किस वायुमंडल का जो गैस होता है उसमें वृद्धि होती है, वो चीज़ बतानी है हमें। वायुमंडल का ऐसा कौन सा गैस है जिसमें वृद्धि होती है उन्मूलन के होने पर। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि वनोन्मूलन होता क्या है। देखिए, वनोन्मूलन जो होता है वो होता है वनों को समाप्त करना, यानी कि वनों को नष्ट करना, यानी ग्लोबल वार्मिंग। और जो इसमें किस गैस की जो वृद्धि होती है वो देख लेते हैं एक बार। ए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, बी ओजोन, सी है जलवाष्प और डी है ऑक्सीजन। देखिए, इसमें ए सही हो जाएगा। जब हम वनों को समाप्त करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होती है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग है। देखिए, इसमें वो बताना है हमें जो जल से हमें रोग होता है वो रोग बताना है। तो फर्स्ट है हमारा हैजा, बी है टाइफाइड, सी है हमारा हेपेटाइटिस और डी है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। तो फ्रेंड्स, ये देख लेते हैं, इसमें नहीं आ रहा है वो हमें नहीं बताना, जो हमारा रोग जल प्रसारित नहीं है तो वो हो जाएगा हमारा ट्यूबरक्लोसिस। ये हमारा जल प्रसारित रोग नहीं है क्योंकि ये जल से रोग नहीं होता हमारा। देखिए, जो हैजा होता है और टाइफाइड और हेपेटाइटिस होता है ये हमारे जल से होने वाले रोग हैं। पर ये ट्यूबरक्लोसिस ये जो रोग है ये माइक्रोबैक्टीरिया के कारण होता है, जो एक तरह का जीवाणु है और बहुत छोटा होता है, जो चल नहीं पाता, चलने में असमर्थ होता है। और देखिए, इसके कारण हम देख सकते हैं कि लक्षण ट्यूबरक्लोसिस जो होता है उसके लक्षण हैं खांसी आना, बुखार आना, रात को पसीना आना, वजन घटना, ये लक्षण इसके देखे जाते हैं। तो हमारा डी आंसर सही हो जाएगा इसका। और ये तीनों रोग जो हैं ये होते हैं हमारे पानी से। थर्ड है हमारा, प्रदूषण द्वारा उत्पन्न होने वाले रोगों के युग्म का चयन कीजिए। देखिए, जो प्रदूषण से हमें रोग होते हैं उस युग्म का चयन करना है हमें। तो फर्स्ट है हमारा केट कैई सिंड्रोम एवं मिनीमाता, बी है हमारा उच्च रक्तचाप यानी कि हाइपरटेंशन एवं मैरासम्स, सी है हमारा मैरासम्स एवं कीवासियोरकोर, डी है हमारा मिनीमाता एवं फ्लोरोसिस। तो फ्रेंड्स, इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा मिनीमाता और फ्लोरोसिस। देखिए, जो मिनीमाता रोग है ये पारे की अधिकता से पाया जाता है। ये जब पारा बढ़ता है तो उसकी अधिकता से होता है। और ये जो मिनीमाता रोग है, सबसे पहले जापान की जो मछलियाँ थी वो बहुत बड़ी संख्या में मर गई थी, तो उसकी वजह से प्रकाश में ये रोग फैला था। तो प्रदूषण से होने वाला रोग यही है, मिनीमाता और फ्लोरोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। थर्ड का सही करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु क्या है। देखिए, हमें देखनी है इसमें क्लोरोफिल में जो धातु पाई जाती है वो क्या पाई जाती है। फर्स्ट हमारा मैग्नीशियम, बी है कोबाल्ट, सी है लोहा, डी है हमारा निकिल। देखिए, क्लोरोफिल में तो मैग्नीशियम पाई जाती है, तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किसी परिभाषित में भौगोलिक अवस्थिति में ही उचित उपस्थिति की परिस्थितिकीय अवस्था को कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा संकटग्रस्त, सेकेंड है हमारा पैंडेमिक, थर्ड है हमारा साधारणीय और डी है हमारा एडेमिक। तो देखिए, इसका हमारा करेक्ट
सही आंसर हो जाएगा एडेमिक। देखिए एडेमिक जो है वो कहते हैं विज्ञान में एक संक्रमण की आबादी में उपस्थिति जो होती है उसकी परिस्थिति की अवस्था को कहते हैं एडेमिक। यानी जो एडेमिक है वो जो ब्रिटेन में एडेमिक को चिकन पॉक्स एडेमिक भी कहते हैं, जो कि मलेरिया नहीं है पर चिकन पॉक्स एडेमिक कहते हैं। अफ्रीका में इसको एड्स एडेमिक के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ है यहाँ एक क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा एडेमिक हो जाएगा। भौगोलिक अवस्थिति में उपस्थित जो परिस्थितियाँ होती हैं उसको कहते हैं एडेमिक। 6 है हमारा कार्बनिक पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादित नहीं है। तो देखिए नेगेटिव है, उत्पादित नहीं है वो ढूंढना हमें। जो हमारा कार्बन पदार्थ के अपघटन के समय मृदा में उत्पादित नहीं होता वो बताना है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा जल, सेकंड है पोषक तत्व, सी है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और डी है हमारा ऑक्सीजन। इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन जो है उसको प्राणवायु भी कहते हैं, स्वादहीन तथा गंध रहित गैस भी कहते हैं, और इसकी खोज जे प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज जो है वो जे प्रिस्टले और CW सीले ने की थी। देखिए जब हम कार्बनिक पदार्थ के अपघटन करते हैं उस समय मृदा में ऑक्सीजन नहीं होता है, ऑक्सीजन नहीं उत्पादित हो पाता कार्बनिक अपघटन के समय। देखिए ऑक्सीजन जो है वो वायुमंडल में बिल्कुल स्वतंत्र रूप में मिलती है। आपने देखा भी होगा ऑक्सीजन तो हवा में पहले होती है, वायुमंडल में होती है, तो उस समय वो मृदा में उत्पादित नहीं हो पाती। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा ऑक्सीजन। विश्व पर्यावरण दिवस 2018 की थीम क्या थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 2018 की पर्यावरण की थीम पूछी है। तो ए है हमारा प्रकृति के लोगों को जोड़ना, बी है हमारा अपनी आवाज़ उठाइए समुद्र तल नहीं, सी है प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना, डी है सावधानी पूर्वक उपभोग करें। तो देखिए इसका हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। तो हमारी थीम 2018 की यही थी, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो इसका अर्थ होता है प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। और सबसे पहले जो पर्यावरण दिवस मनाया गया था, विश्व पर्यावरण दिवस, तो वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। ये इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहला पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था। विश्व पर्यावरण दिवस वो 5 जून 1974 को मनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्लास्टिक प्रदूषण को पराजित करना। यह हमारी 2018 की थीम थी विश्व पर्यावरण दिवस की। 8 क्वेश्चन है हमारा, ओजोन के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। देखिए हमें ओजोन के बारे में सही चीज़ें, जो सही सेंटेंस है उसका चयन करना है। तो फर्स्ट है हमारे वायुमंडल में ओजोन का प्रतिशत जो है वो 7.8% हमारे वायुमंडल में ओजोन है। बी है हमारा जो क्षोभ मंडल में उपस्थित ओजोन है वो हमारी उत्तम ओजोन है। सी है ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। डी है हमारा ओजोन समताप मंडल में क्लोरोफ्लोरो कार्बन की मात्रा में वृद्धि करता है। देखिए ओजोन जो है वो हमारे वायुमंडल में एक परत है जिसमें ओजोन गैस बहुत ज़्यादा होती है, और यह सूर्य के उच्च आवृत्ति की पराबैंगनी प्रकाश की जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी प्रकाश, वो 99% मात्रा को अवशोषित कर लेती हैं, जो जीवन के लिए हानिकारक होती है। देखिए ये जो ओजोन की परत होती है ये ऑक्सीजन को निर्मित कर लेती है, और जो ये मानव के लिए होती है बहुत ही आवश्यक होती है। ओजोन जो होती है वो ऑक्सीजन को निर्मित कर लेती है और मानव के जीवन के लिए बहुत आवश्यक होती है।
इसका करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा कि ओजोन परत हमारी जो होती है, ओजोन पराबैंगनी किरणें अवशोषित कर ऑक्सीजन निर्मित करता है। तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 1992 के रियो शिखर मिलन का एजेंडा 21 किससे संबंधित है? तो हमें एजेंडा 21 के बारे में बताना है कि वो किससे संबंधित है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साधारणीय विकास से, बी है प्रदूषण कीमत देगा का सिद्धांत से, सी है हमारा पर्यावरण शिक्षा से, डी है हमारा ओजोन परत के संरक्षण से। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा साधारण विकास से। देखिए एजेंडा 21 जो है वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन हुआ था, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ था, जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं। देखिए इसको हम एजेंडा 21 को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं और इसमें 170 देशों ने भाग लिया था, तब इसका नाम पृथ्वी सम्मेलन दिया गया था इसको, और इसका नाम एजेंडा 21 पारित किया गया था, यानी कि इसका जो नाम था वो एजेंडा 21 मिला था इसको। और इसमें जो लोगों ने कहा था, ये कहा था कि पर्यावरण और विकास के मध्य जो संबंध है उसको, जो उसके मुद्दे होते हैं उसको साझा किया जाए, ताकि किसानों को पता चल सके पर्यावरण संबंधी जानकारी, ताकि पर्यावरण के बारे में किसान जान सके और उनको बताया जा सके, ताकि पर्यावरण और विकास हो पाए। इसलिए इसको एजेंडा 21 कहा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा साधारणीय विकास के लिए। तो विकास की बात आ रही हो तो साधारणीय विकास के लिए कहा गया था इसको। पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं इसको, जो 170 देशों के बीच हुआ था, और एजेंडा 21 भी कहते हैं इसको। 170 देशों ने इसमें भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक पौष्टिक स्तर का सदस्य है? देखिए ये हमारा स्तर है, तो हमें इसमें से कोई एक पौष्टिक स्तर का सदस्य बताना है। ए है हमारा सांप, बी है टिड्ढा, और सी है हमारा पेलवक, और डी है हमारा मानव। देखिए इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मानव। देखिए मानव जो है वो पौष्टिक स्तर का सर्वोच्च सदस्य है, तो हमारा करेक्ट आंसर इसमें मानव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन गुड डीड नहीं है? देखिए ग्रीन गुड डीड जो है ये डिजिटल मोबाइल का एक ऐप है, जिससे एक अभियान शुरू किया गया, जो था हमारा पर्यावरण संरक्षण को जन आंदोलन का स्वरूप प्रदान करने के लिए। पर्यावरण संरक्षण जन आंदोलन। देखिए ये अभियान जो है हमारा 2018 में शुरू किया गया था, और देखिए इसमें कहा गया था, इस अभियान में कहा था कि प्रतिदिन हरियाली से जुड़ा एक से एक उत्तम कार्य, एक या उससे अधिक उत्तम कार्य करना हमें ज़रूरी है। तो ये हमारे 2018 के आंदोलन ग्रीन गुड डीड में कहा गया था कि प्रतिदिन हरियाली से जुड़ा कम से कम एक उत्तम कार्य करना हमें ज़रूरी है। और देखिए इसमें ये नहीं कहा गया कि कचरे को जला देना जैसा अभियान सम्मिलित है, तो इसमें कचरे को जला देने जैसा कोई अभियान सम्मिलित नहीं है, पर हाँ ग्रीन हरियाली से जुड़ना इसको कहा गया है, इसलिए इसका नाम ग्रीन गुड डीड पड़ा है, तो जो कि ग्रीन हरियाली से जुड़ा है। तो इसमें हमारे नहीं की बात पूछी, इसमें क्या नहीं कहा गया है? तो कचरे को जला दे, ये नहीं कहा गया है। और लाल बट पर गाड़ी का इंजन बंद कर दे, हाँ ये कहा गया है। और पक्षियों के लिए दाना पानी रखें, ये भी कहा गया है। आहार में भी अनेक प्रकार के अनाज खाएं, ये भी कहा गया है। ये नहीं कहा गया कचरे को जला दें, तो इसका आंसर हमारा सही बी हो जाएगा, कचरे को जला दे, क्योंकि उसमें नहीं पूछा है, तो करेक्ट आंसर बी है हमारा। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे छोटी से सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य का सही क्रम क्या है? देखिए पहले हमें सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य रखनी है, फिर उसके बाद बड़ी, फिर उससे बड़ी, तो इसका हमें क्रम बताना है। तो फर्स्ट है हमारा ए, दृश्य अवरक्त पराबैंगनी,
सेकंड है हमारा पराबैंगनी दृश्य अवरक्त, सी है हमारा अवरक्त दृश्य पराबैंगनी और डी है हमारा पराबैंगनी अवरक्त दृश्य। देखिए जो ये तरंग धैर्य होती हैं ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरीके तरंगे जो कि हमारी एक्सरे होती हैं, जैसे कि पराबैंगनी किरणें, दृश्य यानी कि ऑप्टिकल, अवरक्त यानी कि किरणें तथा सूक्ष्म तरीके तरंगे। तो इसका हमारा पराबैंगनी, तो इसका सबसे छोटी है हमारी पराबैंगनी, फिर है हमारी दृश्य, फिर है हमारी अवरक्त। तो ये हमारा सही हो जाएगा बी, यानी कि सबसे छोटी पराबैंगनी, दृश्य और अवरक्त, ये हमारी क्रम से है। तो ये बी आंसर हमारा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसमें। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि मुर्दाखोर होते क्या हैं। मुर्दाखोर वे जानवर और या वे जीव होते हैं जो मृत जीवों को उपभोग करते हैं, यानी कि मृत जीवों को खाते हैं, मृत जीवों का सेवन करते हैं। मृत पशुओं का, पौधों की सामग्री के सेवन से वो मुर्दाखोर कहलाते हैं। देखिए मुर्दाखोर जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र में हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं, जैसे गिद्ध, दीमक और केंचुआ। ये जो तीन हैं, यानी गिद्ध, दीमक और केंचुआ, ये तीन जो दिए हुए हैं ये हमारे मुर्दाखोर है, क्योंकि ये हमारे जो मृत पक्षी होते हैं उनको खाते हैं या मृत पशु होते हैं उनको खा लेते हैं, और ये हमारे इन्वायरमेंट जो है वो साफ करते हैं। तो ये हमारे मुर्दाखोर हो गए। और जो ये मशरूम है ये हो गई हमारी एक फफूद है। तो इसका सही आंसर हमारा मशरूम हो जाए, क्योंकि इसमें नहीं पूछा है, मुर्दाखोर नहीं है, तो हमारा मशरूम है। और ये तीनों जो हैं ये हमारे मुर्दाखोर हैं, क्योंकि ये मृत जानवरों को खाते हैं, पशुओं को खाते हैं, पक्षियों को खाते हैं। सही, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ए, मशरूम। क्वेश्चन नंबर 14, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है। देखिए हमारी CP और CB की जो फुल फॉर्म है वो हमारी सेंट्रल पोल्यूशन और कंट्रोल बोर्ड, ये हमारी इसकी फुल फॉर्म है, जो हमारा हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसको हम सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी बोलते हैं। देखिए इसके अनुसार रिहायशी इलाकों की जो ध्वनि है उसकी ऊपरी सीमा बतानी है हमें। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा 45 डेसिबल, बी है 55 डेसिबल, सी है हमारा 75 डेसिबल। तो इसमें हमारे करेक्ट आंसर हो जाएगा 55 डेसिबल। तो हमारी रिहायशी इलाकों के लिए जो हमारी ऊपरी सीमा कही गई है वो 55 डेसिबल कही गई है। तो बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, जैव निमनकरणीय ठोस अपशिष्ट फेंकने के लिए ए रंग के कचरादान का उपयोग करते हैं, जबकि ये पुणे नहीं है, पुनः है चरकिटा करने योग्य अपशिष्ट बी रंग के कचरादान में फेंक जाते हैं। ए और बी को पहचानिए। देखिए हमें ए और बी के कचरेदान का हमें कलर पहचानना है और उसी के बारे में बताना है, ठोस कहाँ फेंक जाते हैं और ये चीज़ बतानी है। तो ए ऑप्शन है हमारा ए नीला, बी हरा, बी है हमारा ए हरा, बी काला, सी है हमारा ए नीला, बी काला, और डी है हमारा ए नीला, बी काला। देखिए लास्ट वाला ऑप्शन एक जैसे हो गए हैं, तो इसको चेंज कर लेते हैं।